हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के बारे में। तो चलिए नीट रिवीजन सीरीज में पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में। एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेटा हमारा टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। टिश्यू क्या चीज है हमारा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होती है अलोंग विथ इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन जो करती हैं। सच ऐसा ग्रुप जो हमारा होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा टिश्यू कहलाता है। यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं हमारी जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स पहले कहते थे, सिमिलर इन फंक्शंस बोलते थे, सिमिलर इन ओरिजिन्स हम कहते थे पहले। इसके अंदर ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू कहते थे। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे, यह ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है विद इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस के साथ है, जिसमें स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए वो तैयार होती हैं, फंक्शन करती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं हमारा। सेल्स की हम बात करते हैं तो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक साथ में काम करते हैं, है ना। स्प्लिट अप द वर्क, अपने कार्यों को जो अपने फंक्शंस होते हैं उनको क्या होता है, डिवाइड कर लेते हैं। डे वे एग्जिबिट ए डिवीजन ऑफ लेबर, जिनकी वजह से क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनके अंदर जो उनके फंक्शंस हैं उनका क्या होता है, डिवीजन हमें देखने को मिलता है। रिजल्टेंट क्या हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज ए होल। पर सारे अलग अलग काम करते हैं पर एक सिंक्रोनाइज वे में काम करते हैं, तो पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा एक ढंग से एक सिस्टमेटिक वे से काम करता हुआ हमारा दिखाई देता है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो टिश्यू की बात करें तो टिश्यू जो टर्म था सबसे पहले बाइचार्ट ने दिया था। यहाँ पे जो टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे फादर ऑफ जो हिस्टोलॉजी है उन्हें बाइचार्ट ही कहते हैं। टिश्यू के बारे में डिटेल स्टडी जो हम करते हैं वो साइंस की एक ब्रांच है, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, जिसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज भी आते हैं, है ना। जब कभी कैंसर के सेल्स होते हैं या किसी ऑर्गन के बारे में ट्रांसप्लांटेशन करना होता है तो उसके पहले हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी इन्हीं के अंदर की जाती है। यहाँ पे टिश्यूज के बारे में पता लगाया जाता है हमारा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स क्या, सेल्स के हिसाब से, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस देयरफॉर टिश्यू आर डिफरेंट इन डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं हमारा। और इन्हीं टिश्यूज को हमारी बॉडी में डिफरेंटली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है हमारा न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है हमारा एनिमल टिश्यू से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ही बताया हुआ है। मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू जो है हमने इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर जो है हमारे, जैसे मसल्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे हमारा। और जो न्यूरल टिश्यू हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन है हमारा, उसके अंदर इसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे केवल एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज ही डिटेल में देखने को मिलेंगे हमारा। पहला वर्ड आता है एपिथेलियल टिश्यू की बात करें। जो एपिथेलियल वर्ड है बेटा ये हमारा दिया था र्यूश नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसका मतलब होता है एपी यानी अपॉन, थीलिया यानी ग्रो। ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे लेयर पे डेवलप होता है उसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं जनरली कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही ग्रो करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं हमारे, ये फर्स्ट टाइम ग्रो होने वाले टिश्यू होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। और इनका ओरिजिन की बात करें आपको तो ये एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल तीनों तरीके की जर्म लेयर से डेवलप होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर भी इसी के अंदर पाई जाती है। इसलिए हमारी स्किन जो होती है ना, एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। जब हमारा चोट लग जाती है, वुंड्स लग जाते हैं, तो जनरली उसके अंदर हीलिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो एपिथेलियल टिश्यू एज ए एपिथेलियम के रूप में देखने को मिलता है, यानी एपिथेलिया यानी एक लेयर के रूप में हमें दिखाई देता है हमारा। इस टिश्यू है जो फ्री सरफेसेस हमें देखने को मिलती है हमारी, विच face either a body fluid or outside the environment and thus provide a covering or lining to the some part of the body। यहाँ पे जो लाइनिंग की बात करते हैं हमारा एक फ्री सरफेस है, क्योंकि कवरिंग कर रही है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। तो इसकी जो एक सरफेस होती है या तो वो क्या, तो वो तो बॉडी फ्लूइड को, आपके इनसाइड है तो बॉडी फ्लूइड को आपको कवर कर रही होगी, उस तरफ फेस होगी, या फिर जो दूसरी सरफेस होगी वो इन्वायरमेंट यानी आउटसाइड आपको किसी भी इन्वायरमेंट को कवर आपको फेस कर रही होगी, यानी कि किसी भी ऑर्गन को कवरिंग करने का काम करते हैं हमारा।
दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, जो पैक्ड होती है विथ ए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इनके बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स के बीच में सेल्स जो होता है कॉम्पैक्टली क्या होता है हमारा अरेंज होता है, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है तो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है, तो होगा ही नहीं या तो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है हमारा। इस वजह से इनके बीच में ब्लड वेसल्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं हमारे, ब्लड वेसल्स नहीं होते इनके बीच में, है ना। आप स्किन के ऊपर आप खरोचोगे तो आपको जनरली क्या होता है, ब्लड वेसल्स नहीं दिखती इसके अंदर। तो ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, तो न्यूट्रिशन जो होते हैं अंडरलाइंग टिश्यू जो होता है जिसके ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, जनरली कनेक्टिव टिश्यू से ही डिफ्यूजन के द्वारा अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं हमारा। टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू मेनली सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू, तो दो प्रकार के इनके लेयर्स के अकॉर्डिंग इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। बात करें सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और फंक्शन की बात करें एज ए लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटीज, जैसे डक्ट और ट्यूब्स को हमारा कवर करने का काम करते हैं, ये तो कवरिंग से रिलेटेड है। कंपाउंड एपिथेलियम जो कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल, एक से दो से ज्यादा लेयर से बने होते हैं, तो ये इनका काम क्या होता है, एज ए प्रोटेक्टिव फंक्शंस के रूप में काम करते हैं, जैसे कि हमारी स्किन की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स के अकॉर्डिंग। सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं हमारा। पहला है आपको स्क्वेमस एपिथेलियम, कुबॉइडल एपिथेलियम और होता है कोल्यूमनर एपिथेलियम होती है हमारे। चौथा एक और टाइप होता है हमारा कि कुबॉइडल और कोल्यूमनर एपिथेलियम जो होती है इनके ऊपर कुछ सीलियास प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड टाइप की भी हमें दिखाई देती है हमारा यहाँ पे। तो हमें डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हमारा। देखिए आपके ये फ्लैटेंड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं हमारी, तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम्स होती है हमारी। देखिए आपको स्क्वेमस पेवमेंट है, इसको पेवमेंट भी बोलते हैं एक प्रकार से, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो सेल्स है आपकी देख रहे हैं आपको कैसे होती है, क्यूब लाइक हमें सेल दिखाई दे रही है हमारी क्यूब लाइक सेल्स होती है, तो इन्हें क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। तीसरे में आप देखोगे आपके अंदर कुबॉइडल एपिथेलियम, आपको सॉरी कोल्यूमनर, इनकी सेल्स क्या है, कॉलम लाइक है हमारी, तो इसको कोल्यूमनर एपिथेलियम भी कहते हैं यहाँ पे। और इनका जो न्यूक्लियस होगा देखिए बेस में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ्लैटेन सेल्स है तो इनका न्यूक्लियस इलोंगेटेड टाइप का होता है। इनका न्यूक्लियस देखो आपको राउंड शेप आपको दिखाई दे रहा है, इनका न्यूक्लियस जो होता है आपके बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा। और फोर्थ इसमें देखते हैं हमारा, अगर ये कोल्यूमनर सेल्स है इनके ऊपर अगर सीलियास प्रेजेंट है तो इसको कोल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोल देते हैं। ये सीलियास कुबॉइडल सेल्स पे भी हो सकते हैं यहाँ पे देखने को यहाँ पे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर और फ्लैटन सेल्स होते हैं विथ इरेगुलर बाउंड्रीज हमें देखने को मिलती है हमारी। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे पूछा जाता है ये आपको, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। और एयर से जो हमारी एल्वोलाइज है वो से उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनमें वहाँ पाते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक डिफ्यूजन, बाउंड्रीज को काम, तो ब्लड वेसल्स में भी आपको होता है ब्लड को डिफ्यूजन में आपको देखने को मिलता है, और एयर सेक्स में भी एल्वोलाई में भी क्या होता है, एयर का डिफ्यूजन में ये हमारी मदद करती है हमारी। दूसरी बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होती है हमारी। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स में पाई जाती है, एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर पाई जाती है। इन किडनी के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का हमारा, पीसीटी डीसीटी वाले जो पार्ट हम बात करते हैं हमारा, वहाँ पे ये देखने को मिलती है हमारे। द मेन फंक्शन जो होता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का वो क्या होता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एपिथेलियम होती है प्रोक्सिमल कन्वर्टिबल, जो पीसीटी होती है वहाँ पे, वहाँ की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उस पर क्या होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंस होते हैं हमारे वहाँ पे। तो उस प्रकार की क्या होते हैं, जो माइक्रोविलाई होती है वो क्या होते हैं, माइक्रोविलाइज होते हैं, आपके एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं कोल्यूमनर एपिथेलियम के बारे में। कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड ऑन द बेस पे प्रेजेंट है, क्योंकि लॉन्ग टाइप है, कॉलम पिलर टाइप है। फ्री सरफेस पे क्या होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं हमारा। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक के अंदर देखने को मिलेंगे, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे, और हेल्प इन सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहे हैं यहाँ पे देखने को आपको। If the columnar or cuboidal cells bear a cilia, अगर उनके फ्री सरफेस पे क्या हुआ, सीलिया प्रेजेंट है अंदर, देन उनको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम या सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसको नाम हम दे सकते हैं यहाँ पे। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को सीलिया क्या होता है, फंक्शंस करना, आगे आगे फॉरवर्ड करना हमें देखना है, इन स्पेसिफिक
डायरेक्शन में करते हैं ओवर द एपिथेलियम के अंदर ही। तो फ्लूइड है तो फ्लूइड को करेंगे। अगर फेलोपियन ट्यूब है तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, ओवम को क्या करते हैं हमारा, ओवरी से आपको जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो फेलोपियन ट्यूब यूट्रस की तरफ धकेलने का काम क्या ना क्या करते हैं, सीलिया करते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हम बात करें हमारे अंदर, तो हमारा जो म्यूकस सिक्रेशन होता है हमारा यहाँ पे, इस म्यूकस को बाहर निकालने का काम भी कौन करते हैं, हमारे सीलिया ही करते हैं, देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। they are mainly present in the inner surface of the hollow organ, जैसे कि ब्रोंकियोल्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये स्पेशल फंक्शंस है, आपको याद रखने पड़ेंगे इनके बारे में। सम ऑफ द कॉलम्स और कुबॉइडल सेल्स होती हैं गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशंस एंड और कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ क्या होती है, कॉल्यूमर सेल्स की बात करें या कुबॉइडल सेल्स हैं, वो क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है हमारी, वो स्पेशलाइज सिक्रेशन करने के लिए। ऐसी स्पेशलाइज सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स कहते हैं हमारा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि ये ग्लैंड्स के फॉर्म में फॉर्मेशन करती है हमारे। दे आर मेनली टू टाइप हमें देखने को मिल सकती है हमारे यहाँ पे। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम देख लिया हम, ये दो प्रकार के, यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर के रूप में हम देखते हैं गॉबलेट सेल्स, हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे, जो म्यूकस का सिक्रेशन करने का काम करती है हमारे यहाँ पे। चलिए देखते हैं इनके बारे में। जो यूनिसेलुलर की बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स की बनी होती हैं, जो क्या कहना है, जिन्हें हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं। कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। यूनिसेलुलर से और इंटेस्टाइन की लाइनिंग के बीच में प्रेजेंट है हमारा, मॉडिफाइड होगा ये स्पेशल सेल्स हमारी। एंड तो ये क्या होती है, म्यूकस, और म्यूकस क्या होती है, म्यूकस का लुब्रिकेटिंग टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो इंटेस्टाइन को अंदर से क्या होती है, चिकना बनाए करने के लिए लुब्रिकेटिंग करने का काम करती है, ताकि फूड इजीली क्या होता है, पास ऑन होता रहे, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। और म्यूकस लाइनिंग बनाती है इंटेस्टाइन्स के ऊपर, ताकि जो एंजाइम जो सिक्रेशन होते हैं उससे हमारे इंटेस्टाइन को या हमारे स्टोमक को क्या होता है, नुकसान ना पहुंचे, याद रखना यहाँ पे। तो दूसरा होता है मल्टी सेलुलर टाइप के होती है, कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे सेल्स का क्या हुआ, ग्रुप बन गया हमारा, मल्टी सेलुलर। देख सकते हैं, आपको ये डायग्राम पूछे गए हैं तो आप याद रखिएगा डायग्राम के बारे में। एग्जांपल के रूप में हम कह सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा यहाँ पे। So on the basis of mode of puring of their secretion gland divided into two categories में कहते हैं, अपने सिक्रेशन को कैसे ये सिक्रेट करते हैं वहाँ पे, उसके आधार पर इनको दो प्रकार की कह सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम इसको बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं हमारा, तो सिक्रेशन जो होता है इनका म्यूकस हमें देखने को मिल सकता है, सलाइवा के रूप में देखने को मिलता है, ईयर वैक्स हो सकते हैं हमारा जो सुरुमन कहलाता है, ऑयल ग्लैंड्स होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती है, मिल्क सिक्रेटिंग मैमेलरी ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम और अदर सेल प्रोडक्ट का ये सिक्रेशन करती है हमारा। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डक्टेड ग्लैंड भी बोलते हैं हमारा, क्योंकि इनका सिक्रेशन डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन पे ही पहुंचता है। यहाँ पे देखें, सो दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू द डक्ट्स और ट्यूब के द्वारा अपने सराउंडिंग या टारगेट ऑर्गन पे ही पहुंचता है। और इनके सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं हमारा, जो कि लार्ज क्वांटिटी में हमारा सिक्रेशन देखने को मिलता है हमारा। दूसरा हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, इनमें डक्ट नहीं होती है हमारा, और देयर प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं हमारे। और ये क्या होते हैं, लेस अमाउंट में सिक्रेशन होते हैं हमारा, और इनका सिक्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के द्वारा ये अपने टारगेट ऑर्गन पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पे जहाँ भी इनका टारगेट ऑर्गन वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो अपना इफेक्ट इस प्रकार से दिखाई दे। तो ये एक्टिव फॉर्म में और लेस क्वांटिटी में हमारा इनका सिक्रेशन हमें देखने को मिलते हैं हमारा। इसके अलावा ऑन सिक्रेशन के बेसिस पे भी हम ग्लैंड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हमारा, जैसे कि हम करते हैं एक्राइन ग्लैंड बोलते हैं या म्यूरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये एक्राइन या म्यूरोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है हमारी, जनरली क्या होता है, अपना जो सिक्रेशन होता है हमारा, जो प्रोडक्ट होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा है ना बाहर सिक्रेशन करते हैं हमारा। जैसे कि हमारा इसको सलाइवरी ग्लैंड्स हम बोल सकते हैं, म्यूकस ग्लैंड कह सकते हैं, टीयर ग्लैंड्स कह सकते हैं हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। इसके अलावा एको टाइप होती है, एपोक्राइन ग्लैंड हमारी कहलाती है। इनमें क्या होता है, जो इनका सिक्रेशन होता है ये प्रोडक्ट होता है उसके एपिकल पार्ट में चला जाता है हमारा, और एपिकल पार्ट जो होता है हमारा विद सिक्रेशन के साथ सिक्रेट हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे कुछ सेल्स का लॉसेज हमें देखने को मिलता है। एग्जांपल इसमें मैमेलरी ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती है। और तीसरे प्रकार की होती है होलोक्राइन ग्लैंड, जो सिक्रेशन है पूरी सेल्स के अंदर इकट्ठा होता है, पूरी की पूरी सेल्स पे सिक्रेशन के साथ डिसोल्व हो जाती है, पूरा ग्लैंड ही डिसोल्व हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे होती है सेबेशियस ग्लैंड होती है, जो ऑयल ग्लैंड, वही प्रकार की होलोक्राइन टाइप की ग्लैंड्स हमें दिखाई देती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इनका सिक्रेशंस के आधार पर ग्लैंड्स का डिवीजन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। दूसरी बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में। सो कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, यानी मल्टी लेयर टाइप की सेल्स होती है हमारा, एंड थस
है ना, हैज ए लिमिटेड रोल, है ना, इन सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। Their main function is provide the protection against the chemical और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने का, तो मल्टी लेयर्स हमें देखने को मिलती है हमारी। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन की ड्राई सरफेस को करती हैं। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, हमारी बक्कल कैविटी हमारी फेरिंग्स है, हमारा इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है, और पैंक्रेटिक डक्ट को कवर करने का काम है ताकि इनके सिक्रेशन से इनको बचाया भी जा सके हमारा। तो यहाँ पे ये कंपाउंड सेल्स है, ये मल्टी लेयर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। लेयर्स आपकी 5 से 6 लेयर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। और कंपाउंड एपिथेलियम में ये नीचे जर्मिनल लेयर होती है, बीच में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती है, और ऊपर वाली सेल्स आपकी अलग अलग हमें देखने को। तो अगर यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम में अपर लेयर आपकी स्क्वेमस सेल्स हैं तो स्क्वेमस कंपाउंड सेल्स कहलाएंगे। अगर अपर वाली लेयर यहाँ पे आपकी कोलमनर टाइप की देखने को मिलती है तो कंपाउंड कोलमनर कहलाती हैं, और आपकी कुबोइडल सेल है तो कंपाउंड कुबोइडल आपकी कहलाती है। इस प्रकार से अलग अलग इनका डिवीजन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। The cells in epithelium is hold together with the little intercellular materials। जो सेल्स होती है हमारी, जो एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर जो ग्रुप बनते हैं वो आपस में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो जुड़ने के लिए भी क्या होता है, पैटर्न हमें देखने को मिलता है। टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ क्या होता है, हमारी जुड़ी होती है हमें देखना। इन नियरली ऑल एनिमल सेल्स स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं विद स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। जो स्पेशल टाइप के जंक्शंस होते हैं जो क्या होता है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल लिंक देते हैं दोनों के बीच में हमारा, तो मजबूती भी देंगे और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हमें देखने को मिल जाए हमें यहाँ पे। द 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज के अंदर मेनली 3 तरह के हम देख सकते हैं। दिस जो जंक्शंस होते हैं वो टाइट जंक्शन होते हैं, एडेरिंग जंक्शन होते हैं, और गैप जंक्शन टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। तीनों के करके समझते हैं। पहला है टाइट जंक्शन, बिल्कुल हमारा हेल्प टू स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। टाइट जंक्शन दोनों सेल्स के बीच में बिल्कुल पूरी कंप्लीटली क्या बिल्कुल टाइट है, इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होता है, तो केवल सपोर्टिंग के लिए हमें इस तरह से जुड़ी हुई हमें देखने को मिलती है हमारी। दूसरी होती है एडेरिंग जंक्शन हमें देखने को मिलते हैं हमारा। परफॉर्म दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, सीमेंटिंग लेयर का काम करती है हमारा, दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, एडेरिंग लेयर हमारी कहलाती है। और तीसरी होती है गैप जंक्शन, दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ गैप प्रेजेंट होता है जिसमें एक्सचेंज हमें देखने को मिल सकता है हमारा। Facilitate to cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules का आपस में क्या होता है, हमारा एक्सचेंज हमें देखने को मिल सकता है हमारा इनके अंदर। तो गैप जंक्शंस के द्वारा क्या होता है, गैप्स होते हैं हमारा, उन गैप्स के द्वारा आपस में आयंस का, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, बिग मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, हमारा एक्सचेंज हमारा देखने को मिलता है यहाँ पे। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, हमारा स्किन के अंदर इस तरह से हमारे जंक्शन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। हमारा कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करने वाले टिश्यू, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को यानी पार्ट्स को डिफरेंट करने वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। कनेक्शन करना। कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल में सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू प्रेजेंट है तो वो कौन सा, हमारा कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होता है हमारा। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन। क्या होता है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग द अदर टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम कनेक्टिव टिश्यूज हमने नाम रखा हमारा। द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज to specialized type which are include cartilage, bone, adipose and blood। different हमें टाइप के में देखने को मिल सकते हैं हमारे। all the connective tissues एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ दें हमारा सेल सिक्रेट फाइबर्स का सिक्रेशन करती है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन कार्डियक कोलेजन और इलास्टिन देखने को मिलती है। तो जो ब्लड है, ब्लड एक्सेप्शन है किसका, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में, क्योंकि ब्लड में क्या नहीं होता है, ब्लड में बस फाइबर्स नहीं होते हैं, सेल से सेल्स हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज को कहलाता है और ये कनेक्टिव टिश्यू के एक्सेप्शन के रूप में क्यों है, क्योंकि ब्लड की सेल्स जो होती है फाइबर का सिक्रेशन नहीं करती है यहाँ पे। तो जो फाइबर है ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, कोलेजन या इलास्टिन के रूप में हमें देखने को मिलता है। कोलेजन जो होता है व्हाइट कलर का प्रोटीन होता है हमारा, और इलास्टिन है येलो कलर का प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। ऑल फाइबर जो होते हैं प्रोवाइड स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी ताकत देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टिश्यूज प्रेजेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। These cells also secrete modified
पॉलीसैकेराइड्स का सिक्रेशन करते हैं विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स, एक्ट एज ए मैट्रिक्स के रूप में करते हैं। जो सिक्रेशन करती है, जो हमारी सेल्स होती है हमारी, वो कहते हैं पॉलीसैकेराइड के होते हैं, जो कि एक मैट्रिक्स है, एक ग्राउंड सब्सटेंस कहलाता है हमारा मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं, सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो टिश्यूज है उसके अंदर हमें क्या देखने को, टिश्यू में एक तो मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, दूसरे में फाइबर देखने को मिलते हैं, और कुछ इसके अंदर हमारी सेल्स, हमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हमें देखने को मिलती है। हमारी सेल्स में बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको मास सेल्स आपको देखने को मिल सकती हैं, आपको है ना, यहाँ पे इस तरह से। तो कनेक्टिव टिश्यूज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया हमारा। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो लूज फॉर्म में प्रेजेंट है, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो बिल्कुल डेंस हमें देखने को मिलता है, और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तीनों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं हमारा। तो सबसे पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करते हैं हमारा। लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंसेस के रूप में। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट बेनेथ द स्किन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो सेल्स है हमारे और फाइबर्स है वो हमारे क्या होते हैं, लूजली अरेंज्ड है इन सेमी फ्लूइड, जो हमें फ्लूइड है, जो मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम क्या होता है, एरियोलर टिश्यूज होता है, जो स्किन के नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है हमारा। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें, यहाँ पे मोर मैट्रिक्स हमें देखने को मिलेगा और लेस फाइबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे। ऑफन इज सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम, को क्या होता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क देने का काम करते हैं। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, स्पेशल प्रकार की सेल्स होती है फाइब्रोब्लास्ट, जो क्या करती है, फाइबर्स का सिक्रेशन करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, मास्ट सेल भी प्रेजेंट है। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, फाइबर का सिक्रेशन करते हैं हमारे। मैक्रोफेजेस जो होते हैं, ये एक प्रकार की होती है फेगोसाइटिक टाइप्स की सेल्स होती हैं। तो अगर कोई टिश्यूज में इन्फेक्शन जा रहा है यहाँ पे, तो ये उसका क्या होता है, फेगोसाइटोसिस के द्वारा उसको क्या होता है, उसको खा जाएंगे, उसको नष्ट कर देती हैं यहाँ पे। और अदर सेल्स को क्या होती है, अदर एंटीबॉडीज को भी क्या होती है, इंटीमेट करने का काम करती है हमारी। तो ये भी क्या होती है, एक डिफेंस सेल्स के रूप में काम करती है। तीसरी प्रकार की होती है मास सेल्स, हमारी प्रेजेंट होती है। जो मास सेल्स होती है हमारे, ये सेरोटोनिन, हेपेरिन है ना, और हिस्टामिन जैसे सिक्रेशंस का सिक्रेशन करने का काम करती है यहाँ पे। ये हमारी एरियल टिश्यू। इस बात हमारे एडिपोज टिश्यूज एक और प्रकार का अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज के रूप में प्रेजेंट होता है, जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, एक फैट के लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। दिस सेल्स ऑफ टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ये क्या करते हैं, एडिपोज टिश्यू, नाम ही हमारा एडिपोज टिश्यू बता रहा है, तो यानी क्या होता है, फैट का स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो ये हमारी स्किन के नीचे इंसुलेटिंग लेयर का फॉर्मेशन करती है, जो कि हीट लॉस को बचाने का काम करती है। और जो बड़े एनिमल्स होते हैं, आपको देखो, आपको अंदर जो व्हेल की बात करूं आपको, है ना, उनके अंदर एक फैट की मोटी लेयर के रूप में हमें देखने, जिसे हम ब्लूबर्स कहते हैं, जो कि हीट लॉस को बचाने का काम करते हैं। तो व्हेल के अंदर या पोलर बियर्स के अंदर इस तरह की लेयर हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat and are stored in this tissue. जो हम खाना खाते हैं, जितनी हमारी जरूरत है उतना तो हम यूज कर लेते हैं, बाकी जो एक्सेस बचा उसको हम क्या करते हैं, फैट के रूप में क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। और वो कहाँ होता है, हमारा एडिपोज टिश्यू, यानी फैट सेल्स के अंदर ही स्टोरेज हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे आप सेल देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैक्रोफेजेस सेल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लार्ज साइज के मैक्रोफेजेस सेल, फेगोसाइटिक की नेचर से। ये फाइबर्स है, ये फाइबर्स होते हैं इलरेगुलर शेप हमें देखने को मिलते हैं, ब्रांच होंगे, इलरेगुलर सेल्स होते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स है, आप देख सकते हैं, ये कोलेजन फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है ना, इनके अंदर क्या हमारे कोलेजन फाइबर हमें देखें। ये मास सेल्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे। कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, आप देखते हैं कोलेजन फाइबर बिल्कुल स्ट्रेट है, ब्रांच नहीं होते हमारे, और जो इलास्टिक फाइबर होते हैं ये ब्रांच हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे। इसके अलावा यहाँ पे एडिपोज टिश्यू देखा, एडिपोज टिश्यू के अंदर होते हैं लार्ज एरिया जो होता है फैट स्टोरेज के लिए चला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये येलो कलर की दिखाई देती है, और इससे फैट स्टोरेज का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एक साइड में चला जाएगा यहाँ पे। तो ये फाइबर्स हैं, ये सेल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस रहेगा बाकी बचा हुआ, उसके बीच में क्या भरा होगा, उसमें मैट्रिक्स भरा होता है, आप याद। और मैट्रिक्स का सिक्रेशन कौन करती है, हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही करती है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने हाथ से एक बार ड्रॉ करके देखिएगा। दूसरी बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इसमें लेस मैट्रिक्स हमें देखने को मिल रहा है और मोर फाइबर है, इसलिए ज़्यादा डेंस है, इसके अंदर जगह कम है, हमें देखने को मिलती है हमारी। तो फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं हमारे आर कॉम्पैक्टली अरेंज इन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर देखने को मिलते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर शो ए रेगुलर और इलरेगुलर पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, आर कॉल्ड द डेंस रेगुलर
इरेगुलर या डेंस इरेगुलर फॉर्म्स में हमें देखने को मिल सकते हैं हमारा। तो यहाँ पे जो इनका ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है हमारा डेंस रेगुलर या डेंस इरेगुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ये दो प्रकार के फाइबर्स के बेसिस पे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हमारा व्हाइट फाइबर, जो व्हाइट फाइबर ज़्यादा होंगे वो व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज कहलाएंगे, और जिनके अंदर येलो फाइबर ज़्यादा होंगे वो येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज हमारे कहलाते हैं हमारे। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं तो कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन द मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स के रूप में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेंस का फॉर्म जो होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है हमारा फाइबर जो होते हैं, कोलेजन फाइबर जो होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, वो ज़्यादा प्रेजेंट्स होते हैं हमारा, इन रो के बीच में होते हैं, पैरेलल फाइबर्स बनाते हैं हमारा। तो जो व्हाइट फाइबर्स अगर ये कोड का फॉर्म ले लेते हैं हमारा है ना, एक कोड के फॉर्म होते हैं तो क्या बनाते हैं, टेंडन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और टेंडन जो होते हैं हमारे मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट बात करना, अगर ये शीट के फॉर्म में, अगर पतली शीट के रूप में होती है तो ये कवरिंग का काम करते हैं, कवरिंग करते हैं, बोन की कवरिंग कहलाती है हमारी, कार्टिलेज की कवरिंग कहलाती है हमारी, हार्ट की कवरिंग करते हैं, किडनी की कवरिंग करते हैं, लीवर की कवरिंग करने का काम करते हैं। तो बोन की कवरिंग क्या होती है, तो जो बोन की कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, पेरिओस्टियम कहलाती है। कार्टिलेज की कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है हमारी। यहाँ पे हार्ट की कवरिंग है पेरिकार्डियम के रूप में देखा जाए तो विसरल प्लूरा के रूप में विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम कहलाती है। ऐसे लंग्स की कवरिंग है हमारी वो प्लूरा कहलाती है हमारी, प्लूरल मेम्ब्रेन के रूप में कहलाती है हमारी। जो मसल्स की कवरिंग है एपिमाइसियम कहलाती है। रीनल की, किडनी की कवरिंग तो रीनल कैप्सूल्स हमारी कहलाती है हमारी। इस प्रकार से कवरिंग करने का काम करते हैं जब इस शीट के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं हमारा। यहाँ पे टेंडन जो होते हैं विच आर अटैच होते हैं हमारा, जो कि कोड के फॉर्म में स्केलेटन मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। एंड लिगामेंट विच आर अटैच वन बोन टू द अनदर आर द एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यूज के रूप में हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे ये टेंडन जो होते हैं हमारे कमेंट करते हैं। दूसरा होता है लिगामेंट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये लिगामेंट में क्या होता है, येलो फाइबर ज्यादा देखने को मिलते हैं हमारे, येलो फाइबर ज्यादा होता है। तो इसमें येलो फाइबर ज्यादा वो लिगामेंट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो उसको वो तो ये व्हाइट येलो फाइबर कनेक्टिव जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के लिगामेंट के रूप में होता है। और लिगामेंट का काम क्या हमारा, ये बोन को आपके अदर टिश्यू से जोड़ने का काम करते हैं। वन बोन टू द अनदर, बोन से जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट आपके। टेंडन क्या करते हैं, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, और बोन से बोन को जोड़ने का आपके लिगामेंट्स करने का काम करते हैं। तो ये कोड के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। येलो फाइबर का क्या कोड के फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाती है हमारी, लिगामेंट का फॉर्मेशन करें। और अगर ये शीट के फॉर्म में देखने को मिलती है तो ये क्या करती है हमारी, वॉल ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स को कवरिंग का करने का काम करती हैं, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स को कवर करने का काम करते हैं। और ट्रू वोकल कॉर्ड जो हमें देखने को मिलते हैं उनकी कवरिंग हमें वो उसका फॉर्मेशन हमारा लिगामेंट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, शीट फॉर्म जो होते हैं। Dense irregular connective tissue has a fibroblast and many fibers present होते हैं, mostly collagen fiber ज़्यादा होते हैं that are oriented differently हमारा present होते हैं। This tissue is present in the skin में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे cartilage, bones and blood are जो बात करते हैं हमारा, ये various type of specialized connective tissues के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। cartilage, bone and blood ये क्या हमारे specialized connective tissues के टाइप के रूप में देखने को मिलते हैं हमारा। तीनों के बारे में देखते हैं हमारा। पहले आप देखिए कोलेजन फाइबर देख सकते हैं, यहाँ पे ये कोलेजन फाइबर देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे, है ना, ये आपको देख सकते हैं, आपको ये कोलेजन फाइबर हमें देखने को मिलते हैं। ये डेंस आपके रेगुलर फॉर्म में देख रहे हैं और ये डेंस इरेगुलर फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की बात करते हैं हमारा, तो एक कोलेजन फाइबर हमें देखने को मिलते हैं। ये कोलेजन सेल्स हैं जिन्हें क्या होता है, कॉन्ड्रियोसाइट। तो ये कार्टिलेज का एग्जाम्पल है हमारा। ये बोन्स है, आपको देखना है कि बोन्स के अंदर क्या होती है, जो ये सेल्स होती है लेमिनर फॉर्म में देखने को मिलती है हमारी। क्या बनाती है, लेमिनर फॉर्म में बनाती है। ओस्टियोसाइट्स होती है हमारी, इसके अंदर देखने को मिलती है, जो इसकी सेल्स होती है बोन की, ओस्टियोसाइट्स है हमारा, जो लेमिनर एक पैटर्न में देखने को मिलती है। और ये सब क्या होता है, एक हेवर्शियन कैनाल जैसा सिस्टम बनाती है। बोन्स के अंदर छोटी छोटी कैनाल्स होती है जो उसको न्यूट्रिशन, ब्लड वेसल्स वगैरह सप्लाई करने का काम करते हैं। और तीसरी होती है आपकी स्पेशलाइज में ब्लड हमें देखने, जिसमें आरबीसी आपको देखने, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। तो आप याद रखें, कार्टिलेज की सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं, ब्लड की सेल्स को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोलते हैं। और ब्लड की बोन की सेल्स है, और ब्लड की सेल्स आपकी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के रूप में हमें देखने को मिलती हैं आपको। फर्स्ट बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। दे
दे आर इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पैलेबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। ये तो होता है जो मटेरियल होता है हमारा, इसकी बात करें हमारा, वो कहते हैं सॉलिड होता है, पर क्या होता है हमारा पेलेबल, हमारा मुड़ सकता है, मुड़ने वाला होता है, इलास्टिक नेचर में देना, और रेसिस्ट कंप्रेशन जो हम दबाव को मैं आपको क्या होता है रेसिस्ट करने की पावर कार्टिलेज के अंदर देखने को मिलती है, लचीलापन होता है। सेल ऑफ टिश्यू जो होती है वो क्या होती है कॉन्ड्रियोसाइट्स कहलाती है, एंड एनक्लोज इन ए स्मॉल कैविटी लैकुना जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है विद इन द मैट्रिक्स, जो कि सिक्रेट करती है उसके अंदर आपको। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज होती है वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स। तो जितने भी अगर हम एम्ब्रियो की बात करें आपके तो सबसे पहले जो होती है सब कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज में मिनरलाइजेशन होता है, इससे वो और ज़्यादा सॉलिड होती है, सॉलिड होकर क्या बनाती है बोन्स का फॉर्मेशन करती है हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। सो कार्टिलेज इन प्रेजेंट इन कहाँ आपका टिप ऑफ द नोज आप बात करते हैं, आउटर ईयर जॉइंट की बात करें आपको बात करें बिटवीन द एडजेंस बॉन्ड जो दो बोन्स के बीच में है ना, वर्टिबल कॉलम के रूप में होती है, इंटरवर्टिबल डिस्क के रूप में प्रेजेंट होती है हमारी। लिम्स और हैंड्स इन द एडल्ट के अंदर बात करें वहां पे भी आपके बोन्स के रूप में आपको ये कार्टिलेज आपकी प्रेजेंस होती है आपकी देखने में। दूसरी बात करते हैं बोन्स के बारे में बात है। बोन्स हैव ए हार्ड एंड नॉन पेलेबल ग्राउंड सबस्टेंस। बोन जो होती है हार्ड होगी और उसमें लचीलापन नहीं होता है, इसके अंदर रिच होते हैं सब्सटेंस प्रेजेंस होते हैं आपके, कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंस होंगे एंड कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है विच गिव बॉन्ड इट स्ट्रेंथ, ताकत प्रदान करने का काम करते हैं हमारा। इट इज अ मेन टिश्यू डेट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे किसी भी एनिमल्स का अगर जो शेप साइज बनाने का काम करता है वो कौन करता है, उसका स्केलेटन सिस्टम करता है, उसका बोन करता है, बोन बना और फ्रेम भर देता है यहाँ पे। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन। जो बोन्स होती है वो हमारे जो अंदर बॉडी के अंदर जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज है ऑर्गन उनको क्या होते हैं हमारे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं हमारा। बोन सेल्स क्या कहलाती है ऑस्टियोसाइट कहलाती है, प्रेजेंट इन द स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेक्यूनीज कहते हैं और मैट्रिक्स सिक्रेशन मापते हैं। लिम्स बोन सच एज ए लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस के रूप में काम करती है हमारे लेग बोन के अंदर जो बात करते हैं। तो फीमर की हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हम इसको कह सकते हैं हमारा। They also interact with skeletal muscles, attach them to bring about the movement। तो यहाँ पे क्या होती है स्केलेटन सिस्टम के साथ क्या होती है आपकी मसल्स जुड़ी होती है और मसल्स ही क्या करती है बोन्स को क्या करती है एक मूवमेंट देने का काम करते हैं। बोन मेरो इन सम बोन्स इज अ मेजर साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बोन सेल्स। जो बोन मेरो अंदर से क्या होती है खोखली होती है, उसके अंदर बोन कैविटी प्रेजेंट होती है और बोन कैविटी में होती है सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं बोन मेरो सेल्स कहते हैं। और बोन मेरो सेल्स से क्या होती है डिवीजन करके हमारा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, आपको याद होगा आपको अंदर। तो यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं हमारा। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कंटेनिंग प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, पर क्या नहीं है फाइबर नहीं, इसीलिए ये फ्लूइड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इट इज अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सबस्टेंस। तो वेरियस सबस्टेंस को ऑर्गन के बीच में क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट करने का, एक प्रकार से कनेक्ट करने का काम भी कर रहा है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू में ही इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, हम कह सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल टिश्यूज के बारे में। तो मसल टिश्यूज जो है हमारा इनके बारे में मेन डिटेल जो हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कुछ आउटलाइन दी गई है हमारी। ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एरे में प्रेजेंट होते हैं और इन फाइबर्स को जो होते हैं जिन्हें क्या होते हैं फाइन फाइब्रिल्स कहते हैं, इन्हें क्या होते हैं मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, जो मायोफाइब्रिल यूनिट के रूप में हमें देखने को मिलती है हमारी। सो मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्टन करते हैं इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स करते हैं, लंबे होते हैं एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट यानी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। ये सब क्या होता है कोऑर्डिनेटेड वो में होता है। तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिससे हमारे ऑर्गन पार्ट्स हमारे क्या होते हैं मूवमेंट्स और लोकोमोशन करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पे। देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी को बनाए मेंटेन करने का काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम्स के अकॉर्डिंग एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है इनकी और उस हिसाब से बॉडी का मूवमेंट को मेंटेन करने का काम करते हैं। मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी में काम करते हैं। मसल्स की बात करें 3 टाइप की में दिखाई देती है, स्केलेटन मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डियक मसल्स हमारी देखने में, तीनों की डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम
बेसिक बात हम समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको स्केलेटन मसल्स हैं, इसमें स्टेरेशन देखने को मिलते हैं। हमारे जो फाइबर्स होते हैं ना, इसमें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन, उसका स्टेरेशन देखने को मिलता है। इसके साथ डार्क बैंड लाइट बैंड हमारे देखने को मिलते हैं, तो स्टेरेशन देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेरेशन प्रेजेंट है। ये दूसरी आपकी स्मूथ मसल्स है, ये आपको देखा है, आपके इसके एंड क्या टेपर्ड होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्टेरेशन नहीं है इसके अंदर, देख सकते हैं आपको। तो स्मूथ मसल्स में स्टेरेशन प्रेजेंट नहीं होते हमारे। और तीसरी होती है आपकी कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स क्या होती है, ब्रांच टाइप के हमें देखने को मिलती है, और इसमें स्टेरेशन भी प्रेजेंट होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं आपको। तो जो कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। हमारा जो स्केलेटन मसल्स होती है, हमारा स्केलेटन मसल्स को हम क्या होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। हमारा वॉलेंट्री मसल्स यानी कि हमारे इच्छा पे काम करती है हमारे, तो ये हमारे स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी होती है, इसलिए हमारी इच्छा पे हमारे ऑर्गन्स पार्ट हमारे मूवमेंट करते हैं, इसलिए स्केलेटन मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, इसमें न्यूक्लियस एक, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है हमारे, उसमें न्यूक्लियस एक देखने को मिलते हैं। और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है हमारी, है ना, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ना, होलो ऑर्गन्स होते हैं, है ना, उनकी लाइनिंग्स में आपको देखने को मिलती है। तीसरी जो कार्डियक मसल्स हैं आपके, जो ब्रांच है आपको देखने, और स्टार्शन, इसके अंदर क्या होता है, आपके दोनों के फीचर हमें देखने को मिलते हैं हमारे, स्मूथ मसल्स के भी और स्केलेटन मसल्स के भी। स्केलेटन मसल में क्या होता है, स्टारेशन देखने को मिल सकते हैं हमारे, स्मूथ मसल की तरफ में न्यूक्लियस हमें देखने को मिल सकते हैं, ब्रांच हमें देखने को मिल सकती है हमारी, यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये स्पेशली क्या होते हैं, हार्ट के अंदर ही प्रेजेंस होती है। स्केलेटन मसल्स क्या होती है, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर दें, और इजीली क्या होती है, फटीग हो जाती है हमारी। और जो स्मूथ मसल्स होती है हमारी, वो क्या होती है, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है स्लो हमें देखने को मिलता है, पर ये फटीग नहीं होती है। और दोनों की प्रॉपर्टीज में देखने को मिलती है, हार्ट मसल्स का रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और ये फटीग भी नहीं होती है आपको देखने को। तो हार्ट जो होता है हमारा, एक बार जब धड़कना शुरू करता है आपका, तो जीवन भर आपको धड़कता रहता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ से आपको धड़कना शुरू होता है आपका, और जब आप मरते हैं जब तक आपको धड़कता रहता है आपको हार्ट के अंदर। तो इस प्रकार से आपके कार्डियक मसल्स आपका वर्किंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बात करते हैं तीनों के बारे में। स्केलेटन मसल्स इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटन बोन से जुड़ी हुई है। इज इन ए टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स की बात करते हैं हमारा, स्ट्राइटेड यानी स्ट्रिप्ड स्किल मसल्स फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशंस में यहाँ पे अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। ए शीट ऑफ द टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज द सेवरल बंडल ऑफ द मसल्स के ऊपर क्या होती है, इनकी कवरिंग हमें देखने को मिलती है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, है ना, और एंडोमाइसियम के रूप में हमें देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे स्केलेटल मसल्स हमें देखने को मिलती है। मसल्स की बात करें तो टोटल बॉडी के अंदर 639 मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि बॉडी का 40% वेट बनाती है हमारा। दूसरी बात करते हैं स्मूथ मसल्स की बात करो, फाइबर टेपर होते हैं बहुत एंड पर, यानी फ्यूजिफॉर्म होते हैं, एंड डू नॉट शो स्टायरेशन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सेल जंक्शंस होल्ड टुगेदर एंड दे आर बाउंडेड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीट के द्वारा कवर होते हैं हमारे। द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स को रखते हैं हमारे, जो इनवॉलेंट्री नेचर्स की हमारी। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शन कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड नहीं होते। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट्स कॉन्ट्रैक्ट मियरली बाई थिंकिंग अबाउट एज वी डू इन स्केलेटन। जैसे हम स्केलेटल मसल्स में सोच के उसमें कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ऐसा स्मूथ मसल्स में नहीं कर सकते। तीसरा कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स इज ए टिश्यू, इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट में हमारा मौजूद है। सेल जंक्शंस की बात करते हैं, फ्यूज द प्लाज्मा मेंबर ऑफ द कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, बनाए रखते हैं, ब्रांच हमारी होते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनके बीच में क्या होते हैं, एक इंटरकैलकेटेड डिस्क हमें देखने को मिलती है, जंक्शंस के रूप में होते हैं। इंटरकैलकेटेड डिस्क क्या होते हैं, जो नर्व फाइबर्स का जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन आया है, हमारा जो इंपल्स है, उसको पूरी हार्ट की सरफेस पे फैलाने का काम करते हैं। तो हार्ट की मसल्स में अगर एक फाइबर को भी कॉन्ट्रैक्शन आया है ना, तो पूरी मसल्स में फैल जाएगा, और पूरी हार्ट मसल एक साथ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारी, देखने को मिलती है। तो ये हार्ट के साथ ये नियम हमें देखने को मिलता है हमारा। सो कम्युनिकेशन जंक्शन होता है इंटरकैलकेटेड डिस्क के रूप में। एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ टू सेल टू कॉन्टैक्ट एज ए यूनिट के रूप में काम करता है। व्हेन वन सेल रिसीव ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट्स नाइबर सेल्स आल्सो स्टिमुलेट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो इंटरकैलकेटेड डिस्क होती है उसको क्या करती है, फैलाने का काम करती है। तो सारी मसल्स एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होगी और एक साथ ही रिलैक्स हमें देखने को मिलता है, ये हार्ट सेल्स के साथ हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे
न्यूरल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। हमारा न्यूरल टिश्यू, ये न्यूरल टिश्यू आप देख सकते हैं, आपका ये एक्सोन पार्ट है जो लॉन्ग के रूप में होता है। ये आपकी सेल बॉडी आपको देंगे विथ न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं, और इससे बहुत सारे क्या होते हैं डेंड्राइट जुड़े होते हैं जो कि अदर न्यूरॉन के एक्सोन से कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। हमारे ये न्यूरोगीलिया सेल्स इसके अंदर इनके बीच में प्रेजेंस होती है। हमारी न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, बात करें हमारे न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सिबल टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो हमारे आजू बाजू की बात हमारे हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंटल हो रहे हैं, या जो चेंजेस होते हैं उनको रिसीव करते हैं उनको, और बॉडी को उसके अनुसार रेस्पॉन्सिवनेस देने का काम करते हैं। हमारा न्यूरॉन द यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम्स की बात करते हैं, और क्या होते हैं एक्साइटेबल सेल्स होती है। हमारा न्यूरोगेलिया सेल्स जो होती है विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम्स को बनाने का काम करती हैं एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करती हैं। तो न्यूरल सिस्टम जो बात करें हमारा, उसमें क्या होते हैं न्यूरॉन्स होंगे और दूसरे क्या होंगे न्यूरोगेलियल सेल्स प्रेजेंस होंगे। हमारे 50% न्यूरोगेलियल सेल्स प्रेजेंस होती है। हमारा न्यूरोगेलिया मेकअप द मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम द न्यूरल सिस्टम द बॉडी को बनाए रखने का काम करती है। हमारे व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबल स्टिमुलस, एक जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड होता है विथ शिफ्टी ट्रेवल, बड़ी फास्ट ट्रेवल करता है हमारा अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हमें इसका जो इलेक्ट्रिकल जो होते हैं चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर इवेंट डेट में बी कोजेज स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ द एडजेस्टेंट न्यूरॉन और द अदर सेल। तो एक दूसरे से हमारी जुड़ी होती है। एक्सोन पार्ट लॉन्ग होता है हमारा, है ना, और इसके सेल बॉडी में डेंड्रोट्स होते हैं। हमारे डेंड्रोट्स के दूसरे एक्सोन से जुड़े होते हैं। एक्सोन से स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस क्या होगा डेंड्रोट में आएगा, डेंड्रोट से इसके सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से एक्सोन से होते हुआ दूसरे डेंड्रोट पर चला जाता है हमारा। इस प्रकार से इनका स्टिमुलेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये तो हमारा टिश्यू वाले पार्ट्स के बारे में हमने अभी तक समझा यहाँ पे कि क्यों मेन जो टिश्यूज है हमारे एनिमल टिश्यू जो एनिमल से प्रेजेंट है उनके बारे में बात किया। इसके बाद हमारा इसमें चैप्टर में हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में भी दिया हुआ है हमारा, जैसे कि यहाँ पे अर्थवर्म के बारे में दिया हुआ, आपके कॉकरोच के बारे में दिया हुआ और फ्रॉग के बारे में भी दिया हुआ है। पर नीट के सिलेबस को अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉकरोच ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे केवल कॉकरोच के बारे में ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आगे हम बात करने वाले हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच आर द ब्राउन ब्लैक बॉडीज एनिमल दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो कॉकरोच है हमारे जो ब्राउन या ब्लैक कलर के हमें देखने को मिलते हैं, और ये क्लास इंसेक्टा के अंदर है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आपको मालूम है कि इंसेक्ट जो होते हैं टोटल एनिमल किंगडम के 70% प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी पृथ्वी पर अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले इंसेक्टा ही होते हैं। इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा, है ना, बहुत लंबे समय से हमारे अर्थ पर मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि डायनासोर जब था उससे भी 300 साल पहले से इंसेक्ट्स यहाँ पे मौजूद थे। कॉकरोच यहाँ पे मौजूद थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉकरोच के पीछे या इंसेक्ट के पीछे यहाँ पे अर्थ पे इतने लंबे समय तक बने रहने के पीछे रीजन क्या होता है कि एक तो ये क्या होते हैं हमारे ओमनीवोरस टाइप के एनिमल्स है हमारे। दूसरा, इनके ऊपर एक काइटिन का स्केलेटन हमें देखने को मिलता है हमारा, जो वाटर लॉसेस को रोकता है, आपको देखने को मिलता है हमारा। दूसरा, इनके फ्लाइट के लिए इसमें तो विंग्स वगैरह प्रेजेंट्स होते हैं हमारा, और ये नॉक्टर्नल नेचर हमें देखने को मिलती है, और बहुत कम इनको और कुछ भी जो भी इनको खाने को मिलता है मिल जाता है हमारे, रह रहते हैं हमारा। तो ये इतनी हार्ड लाइफ इसके अंदर देखने को मिलती है हमारा, और एक्सक्रीशन के रूप में ये यूरिक एसिड्स के रूप में एक्सक्रीशंस करते हैं। तो ये सारे जो एडेप्टेशंस इनके अंदर देखने को मिले, इनकी वजह से इंसेक्ट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स कहलाते हैं यहाँ पे। आपको बता दूं कि जो स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अपने साथ एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी कॉकरोच को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इतने लंबे समय तक हमारे अर्थ पर हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, जो कॉकरोच है वो यहाँ पे हैं, ये कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये सारा स्टडी हमारे स्पेस ट्रैवलर्स भी कर रहे हैं हमारे।
इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ब्राउन और ब्लैक के अलावा येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच भी डिफरेंट ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिले हैं यहाँ पे। देयर साइज की रेंजेस की बात करें तो ये 0.5 इंच यानी 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक की लंबाई के हमें देखने को मिलते हैं, यानी 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिलते हैं। और इनके ऊपर क्या होता है, लॉन्ग एंटीना प्रेजेंट है, लैग प्रेजेंट है एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल कंसील हेड के रूप में हमारा मौजूद होता है यहाँ पे। दे आर नॉक्टर्नल ऑमनीवेरस से, रात्रिचर है ना, ऑमनीवेरस से सब कुछ खाने वाले हैं एंड लिव इन डैम्प प्लेसेस के अंदर रहते हैं, नमीदार प्लेसेस में रहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं आपको। दे हैव बिकम द रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड थस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेज। जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स का कोई हमें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो दिखती नहीं है यहाँ पे, और ये है कि ये ह्यूमंस के साथ ह्यूमन होम्स में रहते हैं। इवन इतनी साफ सुथरी जगह भी अगर आप देख लोगे तो वहाँ भी आपको कॉकरोच देखने को मिल जाते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, और ये सीरियस पेस्ट के रूप में होते हैं हमारे। और दूसरा ये होता है कई डिजीजेस को हमारे क्या करते हैं, हमारा फैलाने का काम करते हैं, हमारे खाने को स्पॉइल करने का काम करते हैं हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कॉकरोच का बेसिक बात हमने बात करी यहाँ पे। अब इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अब बॉडी को हेड के अंदर, थोरेक्स को और एब्डोमेन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंशिएटेड है। हेड पार्ट पे देखिए आपको यहाँ पे कंपाउंड आईज आपको देखने को मिल रही है आपको, और ये फिलीफॉर्म एंटीनास हमें देखने को मिलते हैं आपको। फिर ये आपका नेक वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है, थोरेक्स वाला, सॉरी नेक होती नहीं है इसके अंदर, थोरेक्स वाला पार्ट है आपको। थोरेक्स जो आपके 3 पार्ट में बटा हुआ है, आपके प्रोटेनम, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में हमें देखने को मिलता है। और पीछे आपको एब्डोमेन वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे विंग्स आपको देखने को मिलते हैं, आपको हिंड विंग्स हैं आपके, और ये आपके 4 विंग्स हमें देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पे आपको देखिए प्रोटोनम आपको देखना होगा, मीजोथोरिक देख रहा है, मीजोथोरिक लैग, जो मीजोथोरिक सेगमेंट देख रहे हैं मीजोथोरिक लैग से, ये मेटाथोरिक्स है, मेटाथोरिक्स से निकलने वाले को मेटाथोरिक लैग कहते हैं, और मीजोथोरिक लैग कहते हैं, और ये मेटाथोरिक से निकलने वालों को मेटाथोरिक लैग कहते हैं। ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन के सेगमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये कॉकरोच को हम सेगमेंटेड एनिमल्स में लेते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एनल सरसाई आपको देखने को मिलते हैं, आपको जो मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इनके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में हमारे एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी उसकी आकारिकी के बारे में, बाहर से कैसे दिखता है। द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ द कॉकरोच, जो बात करें हमारा वो होता है पेरिप्लेटा अमेरिकाना, जो बात करते हैं जनरली, जो बात कर रहे हैं हमारा यहाँ पे, आर अबाउट 34 से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग हमें देखने को मिलता है, विथ विंग्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, डेट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन द मेल्स। तो जो विंग्स प्रेजेंट है, और विंग्स क्या होते हैं, पूरे एब्डोमेन को क्या होता है पीछे तक हमारे कवर किए हुए रहते हैं यहाँ पे। तो बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड होती है और डिवाइड इन 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। हेड पार्ट दिखेगा, दूसरा थोरेक्स पार्ट दिखेगा, और तीसरा हमारा एब्डोमेन पार्ट हमें देखने को मिलता है हमारा। सो एंटायर बॉडी जो होती है कवर्ड होती है हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जो कि ब्राउन इन कलर है। ये इनका सबसे बड़ा रीजन है कि इतने दिनों तक सर्वाइव रह पाए हैं हमारे ये अर्थ पर, एडेप्टेशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। इन द ईच सेगमेंट्स की बात करें, एक्सोस्केलेटन है जे हार्डेड प्लेटेड के रूप में होता है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं स्क्लेराइड्स कहते हैं हमारा। जो इसके जो काइटिन की प्लेटें होती हैं इनको क्या बोलते हैं हमारा स्क्लेराइड्स कहते हैं। जो टर्गाइट होती है जो डोर्सल साइड पे हमें देखने को मिलेगी उसे क्या कहेंगे हमारा, जो ऊपर से हमें देखने को मिल रही है वो टर्गाइट कहलाती है हमारी। और जो वेंट्रली यानी अर्थ साइड पे आपको देखने को मिल रही है वो स्टर्नाइट कहते हैं, और लेटरली भी होती है उसको बोलते हैं प्लूराइड्स कहते हैं। सो लेटरली प्लूराइड्स, ऊपर टर्गाइट, नीचे स्टर्नाइट्स आपको देखने को प्लेटेड फॉर्म में देखने को मिलती है, हमारे हार्ट कवरिंग के रूप में देखने को मिलती है। और ये आपस में जो प्लेट्स होती हैं आपकी, ये आपस में जॉइंटेड होती हैं आपकी बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, जिसे बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है कि जो मेम्ब्रेन जो प्लेटें होती है वो किससे जुड़ी होती है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं, जो फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के रूप में होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करती हैं यहाँ पे। हेड कैसा होता है, ट्राइंगुलर इन शेप होता है हमारा, एंड लाइज एंटेरी एट द राइट एंगल पे हमें देखने को मिलता है, पूरी बॉडी से राइट एंगल पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, है ना।
टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस पे हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसा हेड जो 90 डिग्री पे पूरी बॉडी के साथ जुड़ा होता है, ऐसे हेड को हाइपोग्नेथस हेड कहते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द 6 सेगमेंट्स से। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे 6 सेगमेंट्स होते हैं जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं आपस में, एंड शो ए ग्रेट मोबिलिटी टू ऑल डायरेक्शंस में देखने को मिलती है ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक के रूप में हमें देखने को मिलती है। विजिबल नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, पर हेड और थोरेक्स आपका एक नैरो नेक रीजन से जुड़ी होती है आपकी। द हेड कैप्सूल्स होते हैं, बियर ए पेयर ऑफ कंपाउंड एयर वहाँ पे आईज वहाँ पे देखने को मिलते हैं आपके हेड के ऊपर, कंपाउंड आईज हमें देखने को मिलते हैं। ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनास प्रेजेंट्स होते हैं हमारे फ्रॉम द मेम्ब्रेन सॉकेट लाइन इन फ्रंट ऑफ द आईज। जो आईज होते हैं उनके फ्रंट्स में क्या होते हैं, जो सॉकेट होते हैं, सॉकेट से वहाँ पे एंटीनास निकलते हैं, और एंटीना क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। इसको हर किसी के बारे में जो एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलस होते हैं वो सब एंटीनास के द्वारा इसको कंटिन्यूअस मिलते रहते हैं, आपको देखने को मिलते हैं हमारा। एंटीनास हैव सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट को जानने में मदद करते हैं यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं हमारा हेड वाले पार्ट के बारे में। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर अपेंडेजेस, डिफरेंट अपेंडेजेस यहाँ पे आपके हेड पे देखने को मिलेंगे। फॉर्मिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपके हेड पार्ट के अंदर आपको। तो जो माउथ पार्ट है आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कैसे हमारे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के हमें देखने को मिलते हैं हमारे। जो माउथ पार्ट है कंसिस्टिंग ऑफ, अगर यहाँ पे देखें तो डिफरेंट माउथ पार्ट्स के बारे में कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक लैब्रम है जिसे अपर लिप कहते हैं, ये पेयर ऑफ मैंडिबल्स है, ए पेयर ऑफ मैक्सिलरी है, ए लैबियम है जिसे लोअर लिप कहते हैं, और एक मीडियल फ्लेक्सिबल लॉब होता है जो कि एज ए टंग के रूप में काम करता है, लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज बाय द माउथ पार्ट के रूप में, जो ओरल कैविटी बनती है उसके बीच में प्रेजेंट है हमारा। यहाँ पे इस डायग्राम को देख लिया आपको, ये ओसिलीज देख रहे हैं, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं हमारी, ये एंटीनाज है आपके हेड पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं आपको, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपके स्टिमुलस लेने का काम करते हैं, अपने मैटिंग पार्टनर को ढूंढने में मदद करते हैं। ये कंपाउंड आईज है, यहाँ पे आप देखिए मैक्सिली आपको देखने को मिल रही है आपको, ये मैंडिबल दिख रहे हैं, ये लैब्रम है आपका, लैब्रम अपर लिप के रूप में काम करता है, ये लैबियम है लोअर लिप के बीच में काम करती है। ये सारे मिलकर एक माउथ पार्ट को बनाते हैं। ये डायग्राम अब देखिए इंपॉर्टेंट, अब देखिए आप देखिए लैब्रम अपर लिप है, हाइपोफेरिंक्स टंग के रूप में काम कर रहा है, लैबियम लोअर लिप है। जो बीच में सेंटर में आपको दिख रहे हैं ये तीनों क्या है, सिंगल इन नंबर हमें देखने को मिलते हैं। जो आपके साइड में दिख रहे हैं आपके मैंडिबल हमें दिख रहे हैं आपको, ये पेयर में, मैक्सिलरी हमारा पेयर के रूप में, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ओरल कैविटी बनाते हैं। तो ओरल कैविटी का अगर रूप की बात करूं तो एक ट्राइंगुलर शेप, जो ट्राइंगुलर नहीं, ये स्क्वायर टाइप की आपकी शेप हमें देखने को मिलती है हमारी। ये लैब्रम होती है जो एक मूवेबल पार्ट के रूप में देखती है और अपर लिप बनाने का काम करती है। इसके बाद आपको मैंडिबल्स देखिए, आपको मैंडिबल्स के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके आरे के समान है, सो की तरह होते हैं, जो काइटिनस टीथ का फॉर्मेशन करते हैं, जो फूड को पीसने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम, ग्राइंडिंग रीजन इसको कहा हुआ है हमारा, इंसिजन रीजन है ये हमारे। इसके बाद आपको मैक्सिलरीज देखते हैं, आपको मैक्सिलरीज सेगमेंटेड होती है आपके, और जिसपे आपको पल्प प्रेजेंट होते हैं, आपको देखिए पल्प सा प्रेजेंट है, मैक्सिलरी पेयर में आपके पल्प्स हैं आपको। ये क्या करते हैं, फूड को पकड़कर मुंह में डालने का काम करते हैं आपको यहाँ पे। इसके अलावा जो मैक्सिलरीज है ये सेंसिटिव भी होती हैं आपको, ये इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मैक्सिलरी के अंदर। इसके अलावा जो मैक्सिलरीज होते हैं इसके अंदर जो पल्प प्रेजेंट होते हैं, ये इसके एंटीनास को और इसके विंग्स को साफ करने का काम भी करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। उसके बाद नीचे देखिए लोअर लिप जो आपको लैब्रम के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, आपको लैब्रम का फॉर्म आता है, तो ये ओरल कैविटी का आपको जो होता है फ्लोर बनाने का काम करता है। बीच में मिडिल में एक फ्लेक्सिबल टंग के रूप में काम प्रेजेंट है, जो कि आपकी होती है हाइपोफेरिंक्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर भी कई तरीके के टेस्ट रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार। तो ये माउथ पार्ट है आपको, इसमें आप इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार समझिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोरैक्स रीजन के बारे में बात करते हैं आपको। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। 3 सेगमेंट है, हमने मालूम है। हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स नॉन एज द नेक के रूप में मालूम होता है, जो कि छोटी हमें देखने को मिलती है, विजिबल नहीं होती है। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा ग्रुप की बात है, और आर्थ्रोपोडा ग्रुप में क्या होंगे, आर्थ्रोपोडा ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं, और जनरली यहाँ पे क्या होते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आपको देखने को मिलते हैं। हर
लेग जो होता है अपने एक जो से रिलेटेड थोरेक्स सेगमेंट होता है उससे जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा विंग्स प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर ऑफ विंग्स आपको देखने को मिलेंगे इंसेक्टा के अंदर आपको। सो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम द मेसोथोरिक्स, जो मेसोथोरिक्स है सेकंड पोर्शन है थोरिक्स का, एंड द सेकंड पेयर आर द फ्रॉम द मेटाथोरिक्स, जो कि थर्ड सेगमेंट से निकलते हैं हमारे। फोर विंग्स जो होते हैं जो कि मेसोथोरिक्स के नेचर के हैं, जिन्हें हम टैगमेना भी कहते हैं, हमारा ओपेक होंगे, डार्क होंगे और लैदरी टाइप के देखने को मिलते हैं, जो कवर करता है हिंड विंग्स को। जब वो रेस्टिंग स्टेज में होता है तो हिंड विंग्स को क्या करता है, कवर करके होता है। इवन ये अपने एब्डोमेन रीजन तक को भी कवर करके रखते हैं यहाँ पे। जो हिंड विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और यूज इन फ्लाइट, उड़ने के दौरान इनको मदद करते हैं और अपने मैटिंग पार्टनर को ढूंढने में भी मदद करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्डोमेन रीजन के बारे में बात करते हैं। आपके एब्डोमेन की बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल के अंदर 10 सेगमेंट्स प्रेजेंस होते हैं यहाँ पे। इन फीमेल्स के अंदर याद करते हैं स्पेशली आती है जो 7 स्टर्नम होता है यहाँ पे, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, स्टर्नम आपके बारे में पढ़ा था। तो जो स्टर्नम है 7 स्टर्नम है, इसे बॉट शेप हमें देखने को मिलता है हमारा। टुगेदर विथ 8 और 9 स्टर्ना इसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं एंड फॉर्म है एक पाउच बनाता है हमारा, जिसे बोलते हैं ब्रॉड या जेनाइटल पाउच बनाता है। हुज एंटीरियर पार्ट, जिसका जो एंटीरियर पार्ट एक कंटेन है, जिसमें फीमेल जीनोफोर प्रेजेंट होगा हमारा, स्पर्मेथिकल पोर्स प्रेजेंट होंगे और कोलेटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तीनों की तीनों चीजें आपके जेनाइटल पाउच या ब्रॉड के अंदर, जेनाइटल ब्रूड के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा फीमेल जीनोफोर है ना, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारा। वहीं मेल के अंदर बात करें आपको तो मेल में क्या होता है, जेनाइटल पाउच और चेंबर लाइज एट द हिंड एंड ऑफ द एब्डोमिनल, जो हिंड एंड है उस पे आपको एब्डोमेन के जो कि बाउंडेड होता है डॉर्सली, यानी उसके डॉर्सल साइड पे बाय द 9th और 10th टर्गा के द्वारा हमें देखने को मिलता है हमारा वहाँ पे। एंड वेंट्रली जो पीछे की तरफ है जो साइड है वहाँ पे 9th स्टर्नम आपको प्रेजेंट होगा यहाँ पे। इस प्रकार से इनका सेगमेंट्स आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो मेल में 9th एंड 10th टर्गाज है हमारे और 9th स्टर्नम है, और फीमेल के अंदर 10 स्टर्नम्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 8 और 9 स्टर्ना के साथ आपको फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे। इट कंटेन, यहाँ पे जो मेल के अंदर बात करें, इन कंटेन डोर्सल एनस प्रेजेंट होता है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर्स होता है और जिनोपोफाइसिस हमें देखने को मिलता है मेल के अंदर। यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ पे क्या होते हैं आपको, यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। बियर है ए शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच आर एब्सेंट इन द फीमेल के अंदर। तो यह मेल और फीमेल में क्या होता है, डिस्टिंग्विश होता है, और मेल के अंदर क्या होती है, एक अलग से स्टाइल प्रेजेंट होती है, जो होता है एनल स्टाइल जैसी स्टाइल होती है, जो केवल मेल को फीमेल से सेपरेट करने का काम करती है, डिस्टिंग्विश करने का, जो कि एनल स्टाइल आपके फीमेल में नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेल है वो क्या मारता है, स्टाइल मारता है। तो आप ऐसे याद सकते हैं आपको। इन बोथ सेक्सेस के अंदर बात करें तो 10th सेगमेंट जो होता है बियर ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो दोनों में देखने को मिलेगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एनल सल्काई बोलते हैं, एनल सरसी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो एनल सरसी दोनों में प्रेजेंट है, एनल स्टाइल केवल मेल के अंदर प्रेजेंट है। और जो एनल सरसी होता है ये एक प्रकार का आपको फोनो रिसेप्टर्स के रूप में, साउंड रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अभी तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ी, अब हम बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हम। डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आपको एलिमेंट्री कैनाल जो होती है प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन में हमें देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको फोरगट, मिडगट और हिंडगट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको, ये आप देखिए ये पूरा सिलोमिक है आपको देखने को मिलता है। आपको एलिमेंट्री कैनाल आपको प्रेजेंट है आपको यहाँ पे, और आपको ये फेरिंग्स आप देखने को मिलते हैं। फेरिंग्स के साथ आपकी क्या हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। सलाइवरी ग्लैंड्स 2 पेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स होती है सलाइवरी रिजर्व ऑयल के अंदर खुलती है। रिजर्व ऑयल जो होता है आपके फिर फेरिंग्स के अंदर खुल जाता है। इसके बाद आप देखिए ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ओपन होता है, एक बड़े से एक थैले जैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर से बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्रॉप क्या होता है, फूड का स्टोरेज करता है।
करते हैं। क्रोप जो होता है आगे चल के गिजार्ड लाइक स्ट्रक्चर्स में खुल जाता है आपको, जिसमें क्या होता है काइटिनियस टीथ प्रेजेंट्स होते हैं यहाँ पे, और काइटिनियस भोजन को जो फूड आता है उसको पीसने का, ग्राइंड करने का काम करता है। तो यहाँ से फेरिंग्स से जो माउथ पार्ट से लेके फेरिंग्स तक और यहाँ गिजार्ड तक का जो पार्ट है ये कहलाता है फोरगट वाला पार्ट कहलाता है। इसके बाद आप देखिए हेपेटिक सिकाज आपको देखने को 6 से 8 आपको हेपेटिक सिकाज आपको देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ से आपको लिखिए, और आपको दूसरा देखो मेलपिगियन ट्यूब्यूल दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपको मिसेंट्रोन या मिड गट कहलाता है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे। तो गिजार्ड आपको जो होता है और जो फोरगट है और मिडगट के बीच में दोनों जो होता है स्टोमोडियल वॉल प्रेजेंस होता है, जो फूड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए आपके बना होता है। फिर आपके मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंस है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं आपके। यहाँ से आपके क्या होते हैं, आपके हिंड गट शुरू हो जाती है, और हिंड गट अपने डिफरेंशिएट है हमारा इलियम के अंदर, कोलम के अंदर और रेक्टम के अंदर। और रेक्टम जो होता है 10th सेगमेंट में जो एनस प्रेजेंट होता है उसके द्वारा बाहर खुल जाता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें देखने को मिलती है। देखते हैं एनसीईआरटी के बारे में क्या लिखती है। माउथ ओपन इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंक्स के अंदर खुलता है, लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज, जिसे हम क्या बोलते हैं ईसोफेगस कहते हैं। दिस इज टर्न ओपन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसे क्रॉप कहते हैं, जो स्टोरिंग ऑफ फूड करता है हमारा। क्रॉप इज फॉलोड बाय द गिजार्ड में खुलता है, गिजार्ड को हम प्रोवेंटिकुलर भी कहते हैं हमारा। इट हैज ए आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि इसको पीसने का काम करना है यहाँ पे, एंड थिक इनर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट के बनाए होते हैं आपको, जो कि टीथ कहलाते हैं हमारे। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स को पीसने का काम करता है। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होती है हमारी। A ring of 6 to 8 blind tubules called the hepatic या gastric cecas आपको प्रेजेंट है द जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट पे प्रेजेंट है, जो कि क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करने का काम करते हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट और हिंडगट प्रेजेंट अनदर रिंग्स ऑफ 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी नेचर होती है, जो कि हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करती है और आपके हिंडगट में उसको डाल देती है आपको। These help in removal of the excretory product from the hemolymph से आपको। हिंडगट इज ब्रॉडर होती है हमारी, एंड देन द मिडगट से, एंड डिफरेंशिएट इनटू इलियम, कोलम एंड रेक्टम में डिफरेंशिएट होती है। रेक्टम ओपन आउट थ्रू आउट द एनस की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ ओपन हो जाती है, और एनस आपके 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है आपके। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात, जो कि बिल्कुल सिंपल है, और इसके सीक्वेंसेज आप याद रखने का, किसके बाद क्या आता है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे बात है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपको बता देता हूँ आपको पहले। तो ये देखो, कॉकरोच को हम मालूम है हमारा सिलोमिक टाइप का एनिमल्स होता है, आपको मालूम है। ये एक मैं कॉकरोच बना देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है इसके अंदर क्या होते हैं, एक डायफ्राम प्रेजेंस होते हैं आपके कुछ, जो इस पूरी बॉडी कैविटी को क्या होते हैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं आपके। क्या करते हैं 3 पोर्शन में, ये अपर डायग्राम बोल सकते हैं, ये लोअर डायग्राम कहते हैं। जो अपर डायग्राम होगा यहाँ पे आपके क्या होते हैं, आपके हार्ट, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये हार्ट प्रेजेंस है यहाँ पे, ये आपको दिख रहे हैं, ये हार्ट है आपके, 13 चेंबर हार्ट्स प्रेजेंस होते हैं आपके, है ना। इसके बाद आपके यहाँ पे मिडिल वाला पार्ट होता है, जहाँ पे आपको डाइजेस्टिव ट्रैक आपका प्रेजेंट होता है, और आपके नीचे जो होता है नर्वस सिस्टम्स आपके प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से नर्वस सिस्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखना। इस प्रकार से इनको तीनों का डिवीजन हमें देखना है, पेरिकार्डियल है ना, पेरीविसरल और पेरीन्यूरल, 3 स्पेसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 2 डायफ्राम के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको बेटा, कि ये जो हार्ट है आपके, ये डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, और 1:1 के पीछे एक जुड़े होते हैं, जो कि हमारे जो 13 चेंबर हार्ट है, इसको बोल सकते हैं, छोटे छोटे। इनका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है यहाँ पे देखिए आपको, ये क्लोज होता है, एंटीरियर साइड होता है, तो पीछे वाला क्लोज है और आगे से ओपन है। आगे आपको एंटीरियर ओटा दिखाई दे रही है। ये ओटा से ब्लड जो होता है, पंप जो होता है आपका, ये फॉरवर्ड फ्लो होगा आपको, और यहाँ पे एंटीरियर साइड में ओपन होता है। एंटीरियर साइड में ओपन होने के बाद आपके यहाँ पे क्या होगा, इसके माउथ पार्ट में आएगा,
माउथ पार्ट से जो ब्लड की बोलो यहाँ पे हीमोलिम्फ की जो बात करूँ, स्पेशली ब्लड तो नहीं होता, हीमोलिम्फ यहाँ से और पेरीन्यूरल साइनस में आ जाएगा, पेरीन्यूरल साइनस पेरीविसरल में आएगा, पेरीविसरल से फिर आपके क्या होता है इस हार्ट वाले चैम्बर में आता है। हार्ट वाले चैम्बर क्या होते हैं आपके 13 चैम्बर होते हैं जिनके दोनों तरफ क्या होते हैं ऑरिकल्स आपके ये अओर्टास प्रेजेंस होते हैं, आपको देखने को प्रेजेंस होते हैं, एलिर मसल्स होते हैं जहाँ पे इनके द्वारा इसके साइड में ओपनिंग्स होती हैं, हमारा ओपनिंग से इस हार्ट के अंदर एंटर करेंगे और एंटर से फॉरवर्ड, इस प्रकार से इनका मूवमेंट आपको देखने को मिलता रहता है आपको। चलिए एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोचेस कैसा हमारा ओपन टाइप का देखने को मिलता है, यानी ब्लड इज फ्लो इन ओपन साइनसेस में ओपन होता है। ब्लड वेसल्स इज पुअरली डेवलप होती है एंड ओपन इनटू द स्पेसेस में होती है जिसमें कि हीमोसिल कहती है। तो ब्लड वेसल्स के नाम पे एंटीरियर ओवटा आपको देखने को मिलता है आपको, और जिसकी कैविटीज पूरी कैविटी को क्या बोलते हैं हीमोसिल कहते हैं हमारा। विसरल ऑर्गन जो होते हैं लोकेटेड इन द हीमोसिल आर बाथेड विद द ब्लड, जो कि हीमोलिम्फ के अंदर विसरल ऑर्गन में डूबे होते हैं आपके। हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलर्स प्लाज्मा एंड हीमोसिस्ट से मिलकर बना होता है आपके। Heart of the cockroach consists of elongated muscular tube lying along the mid dorsal line of thorax and abdomen। mid dorsal कहेंगे यहाँ पे dorsal side पे आपके present है आपको elongated tube like होते हैं। It is differentiated to the funnel shaped chamber, funnel shaped chambers यहाँ पे present होते हैं है ना, और कितने होते हैं टोटल 13 चैम्बर होते हैं with ostria, जिनके दोनों तरफ क्या होते हैं, इन दोनों की तरफ क्या होता है यहाँ पे इधर देख सकते हैं आपके दोनों तरफ क्या होते हैं ओपनिंग होती है जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं, ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होते हैं विथ आइदर साइड, यानी 13 पेयर आपके ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होंगे हमारा। ब्लड फ्रॉम साइनसेज, जो साइनस है आपके ये साइनसेज है एंटर इनटू द हार्ट, हार्ट के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ ऑस्ट्रिया प्रेजेंट है, ऑस्ट्रिया से इस हार्ट के अंदर आएंगे आपके एंड इस पंप एंटीरियर आगे की तरफ चले जाएंगे टू साइनसेज अगेन अगेन साइनस में यहाँ पे चला जाएगा इस पर। तो इनको ऑस्ट्रिया को ओपनिंग और क्लोजिंग करने का काम जो करती हैं, इसके साथ जो अटैच मसल्स होती है वो होती है एलरी मसल्स होती है, वो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग करने का काम करती हैं यहाँ पे। इस प्रकार से इसमें हार्ट का सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकियाज होते हैं डेट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। तो साइड बाई जो बॉडी है आपकी, लेटरल साइड जो बॉडी है आपकी है ना, वहाँ प्लूराइड जो पे प्रेजेंट है, वहाँ पे लेटरल साइड्स पे आपके 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं स्पाइरिकल्स कहते हैं। इसमें से 2 पेयर तो आपके थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं और 8 पेयर जो होते हैं आपके एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं आपके। 3 ब्रोंकी जो स्पाइरिकल्स होते हैं एक ओपनिंग चैम्बर में खुलते हैं आपके है ना, और चैम्बर के बाद से आपके ट्रेकिया शुरू होता है आपका। थिन ब्रांची ट्यूब्यूल जो कि ट्रेकियल ट्यूब्स होती है, देन फर्दर डिवाइड होती है किसके अंदर ट्रेकियोल्स के अंदर, फाइन ट्यूब्यूल्स होती है ट्रेकियोल डिवाइड होती हैं, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द आपके डिफरेंट पार्ट क्या होती है एयर से आपके हीमोलिम्फ कैविटी में आपको ले आती है पे। तो ट्रेकियोल्स जो होती है आपका ये सीधा कनेक्शन होता है आपके हीमोलिम्फ से कनेक्ट होता है, और हीमोलिम्फ जो होता है पूरी बॉडी से आपके क्या होता है कनेक्टेड होता है, ईच एंड एवरी सेल से कनेक्टेड होता है आपको। तो यहाँ से ऑक्सीजन हीमोलिम्फ क्या करेगी ले जा के आपको ईच एंड एवरी सेल में पहुंच जाएगा, और वहां से जो CO2 बनेगी वो आपके हीमोलिम्फ के द्वारा सीधा आपके ट्रेकियल्स होते हैं बॉडी के बाहर चला जाएगा। सारी प्रोसेस जो होना है किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के बेसिस पे होना है, प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे हमें देखना है। ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंक्टर के द्वारा, स्पिंक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा रेगुलेटेड होते हैं हमारे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रेकियोल्स बाय द डिफ्यूजन के द्वारा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो वेरी सिंपल टाइप का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, जो कि 100 से लेके 115 नंबर होती हैं आपकी, और येलो कलर के में देंगे। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से आपकी लाइंड हमें देखने को मिलती है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू द यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिंड गट में आपकी खुल जाती है आपकी। देयरफॉर द इंसेक्ट इज कॉल्ड द यूरिकोटैलिक, हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे। इन एडिशन इसके अलावा यूरिकोटैलिक जो है इसे आपके, इसके अलावा फैट बॉडीज होती हैं, कुछ नेफ्रोसाइड होती हैं जो कि आपके हार्ट के बगल में देखने को मिलती हैं, और यूरिकोज ग्लैंड्स होती हैं आपके, ये भी आपके एक्सक्रीशन में आपको मदद करती हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक्सक्रीट्रा होता है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो पोटेशियम यूरेट के रूप में एक्सक्रीट्राज यहाँ पे रिमूव किया जाता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम्स के बारे में बात है। सो नर्वस सिस्टम क्या होगा, वेंट्रल साइड में पेरिन्यूरल साइनस की तरफ प्रेजेंट है आपका नर्वस सिस्टम। कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ द फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कहलाते हैं हमारा, जॉइंटेड बाय द पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड में आपको देखने को मिलते हैं। आपको 3 गैंग्लियस लाइज इन थोरेक्स और 6 इन एब्डोमेन में आपको देखने को मिलते हैं आपके। द नर्वस सिस्टम का कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में रहता है और हर सेगमेंट आपके गैंग्लिया के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकतर गैंग्लिया जो है यहाँ पे वो क्या होते हैं, थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन में ही है, आपके हेड वाले रीजन में बहुत कम पार्ट इसका देखने को मिलता है हमारा। द हेड होल्ड ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल यानी बैली साइड यानी वेंट्रल साइड पार्ट ऑफ द बॉडी में हमें देखने को मिलता है हमारा। सो नाउ हम यू समझ सकते हैं हमारा, यू अंडरस्टैंड द हेड ऑफ कॉकरोच, अगर हेड कॉकरोच के हेड को हम काट भी दें है ना, तो इसके बावजूद भी जो कॉकरोच होता है हमारा वो 1 वीक तक जिंदा रह सकता है, आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो कंट्रोलिंग होती है वो है थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन से आपको देखने को मिल रही है आपके। इसलिए इसका हेड पार्ट अगर कट भी जाता है तो भी आपको कॉकरोच आपको 1 वीक या उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसने कितना खाया पिया, उसमें देख रहा हुआ देखने को मिलती है, साइज क्या है, कितना बड़ा है, तो भी डिपेंड करता है यहाँ पे। इन द हेड रीजन की बात करते हैं, द ब्रेन जो होता है हमारा रिप्रेजेंटेड बाय द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, विच सप्लाई नर्व टू द एंटीना को और कंपाउंड आईज को यहाँ पे सप्लाई देने का काम करता है यहाँ पे। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स के रूप में देखा जाए यहाँ पे तो एंटीनास प्रेजेंस होते हैं, कंपाउंड आईज प्रेजेंट है, मैक्सिलरी पल्प प्रेजेंट होते हैं, लेबियल पल्प प्रेजेंट होते हैं और एनल सर्सी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड पे हमें देखने को मिल जाता है, जो कि कंसिस्ट होती हैं 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडियास बनते हैं। ओमिटिडिया यानी यूनिट है आपके कंपाउंड आईज के में देखने को मिलती है हमारी। विथ हेल्प ऑफ सेवरल ओमिटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट के रूप में हमें देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे हर ओमिटिडिया के अंदर एक पर्टिकुलर इमेज हमें देखने को मिलती है। दिस काइंड ऑफ विजन जो उसमें बनता है वो बोलते हैं मोज़ेक विजन, यानी टाइल्स लाइक विजन हमें देखने को मिलता है, मोज़ेक विजन बनता है। ये जो विजन होता है कैसा होता है, मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन का हमें देखने को मिलेगा। कैसा हमारा, मोर सेंसिटिव अंडरलाइन कीजिएगा और लेस रिजोल्यूशन वाला हमें देखने को मिलता है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट हैंस इज कॉल्ड द नॉक्टर्नल विजन। तो ये ऐसा जो विजन होता है हमारा मोर सेंसिटिविटी और लेस रिजोल्यूशन, ये नाइट नॉक्टर्नल एनिमल्स के लिए बेस्ट होता है ड्यूरिंग नाइट के लिए। इसीलिए कॉकरोच क्या है बेटा हमारा, नॉक्टर्नल विजन रखता है, नॉक्टर्नल एनिमल है हमारा देखने को मिलता है। तो ये तो इसकी आइज के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं आपके यहाँ पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉकरोच आर डायोसियस है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और हम पहचान सकते हैं आपको किसके द्वारा, मेल में क्या होगा, एनल स्टाइल प्रेजेंट होगी, फीमेल में नहीं होती। बोथ सेक्सेस वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, है ना, ऑन लाइंग ऑन द ऑन ईच लेटरल साइड पे आपके प्रेजेंट है। आपके कहाँ पे सेगमेंट, आप याद रखना 4th से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे आपके टेस्टिस प्रेजेंट हैं आपके। यहाँ पे आप डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके ये टेस्टिस हैं, 4 to लेके 6 एब्डोमिनल सेगमेंट है। सेगमेंट से आप देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ से आपके सेमाइनल वेसाइकल्स निकल रही हैं, आप देखिए आपको, सॉरी ये वास डेफरेंस आपको स्पर्म को लेके चली जाएगी। आपको वास डेफरेंस जो होता है आगे चल के आपके सेमाइनल वेसाइकल्स में ओपन होती है। सेमाइनल वेसाइकल्स क्या होते हैं, यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट खुलती है, देखो इजेक्टोटरी डक्ट आपको जा रही है। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती हैं आपके ये फेलोमियर्स के अंदर खुलते हैं, आपके एसिमेट्रिकल प्लेट्स होती हैं आपके में खुलती हैं आपको, और यहाँ से ये बाहर की तरफ आउटसाइड बॉडी के बाहर खुल जाती हैं, आपको देखने को मिलते हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके ग्लैंड्स आप देख रहे हैं कि आपके ये यहाँ पे मशरूम टाइप की ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती हैं, जो कि बनी होती है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी होती है। इसके ऊपर एक और ग्लैंड आपको देखने को फैलिक ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि सिक्रेट करने का काम करती हैं यहाँ पे।
और कुछ यहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं जो कि आपके काइटिनस प्लेट के बने होते हैं। एक तो राइट फेलोमेयर्स हैं, लेफ्ट फेलोमेयर्स है और एक वेंट्रल फेलोमेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। जो लेफ्ट फेलोमेयर्स है यहाँ पे भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, टिटिलेटर्स होता है जिसके एंड पे क्या होते हैं, हुक प्रेजेंस होते हैं, और एक सूडो पेनिस जैसे सिचुएशन आपको देखने को मिलती है आपको यहाँ पे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोडल स्टाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एनल सर्काई यहाँ पे आपके प्रेजेंट है, और ये वेंट्रल फेलोमेयर्स आपके प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम में बहुत सारी चीज दी गई है, पर यहाँ पे एनसीईआरटी ने इनके बारे में डिटेलिंग नहीं दी है। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं आपको। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। From the each testis arise a thin vast deferens होता है which is open into the ejaculatory duct through a seminal vesicles के द्वारा होती हुई आपके ejaculatory duct में ओपन होती है। ejaculatory duct होती है open into the male gynophore में प्रेजेंट होती है हमारा, situated to the ventral to the anus के ventral साइड पे प्रेजेंट होता है। एक characteristics mushroom shaped gland is present in the 6th and 7th abdominal segment के अंदर आपको देखने को है, which function as accessory reproductive gland के रूप में आपको काम करते हैं यहाँ पे। The external genitalia are represented by the male gynopophysis या phallomeres कहलाते हैं हमारे। जो phallomeres हैं ये क्या होती है, काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं सराउंडिंग द मेल जीनोफोर को सराउंड करने का काम करती हैं। स्पर्म्स आर स्टोर इन द सेमाइनल वेसिकल्स में स्टोर होते हैं एंड आर ग्लूड आपस में चिपक जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल इज कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर्स व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोपुलेशंस। तो जो स्पर्म्स का जो सिक्रेशन होता है, स्पर्म्स स्टोर होते हैं सेमाइनल वेसिकल्स में और आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। चिपक क्या होते हैं, स्पर्म बॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पर्म बॉल बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं हमारा, जो कि डिस्चार्ज कर देते हैं ड्यूरिंग द कोपुलेशन के दौरान। जब मेल फीमेल की मैटिंग होती है उसके द्वारा मेल के द्वारा फीमेल को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं यहाँ पे। तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवेरीज होती हैं लाइंग लेटरली, वापस सेगमेंट का याद रखिए, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंस हैं। Each ovary is formed by group of the 8 ovarian tubules। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, 8 ovarian tubules या ovarioles प्रेजेंस होते हैं जो कि कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। उनके अंदर क्या होते हैं, उनकी डेवलपिंग स्टेज के हिसाब से ओवा प्रेजेंस होते हैं। तो एक साइड में कितने, 8 ओवेरीज, कितनी है, 2। तो टोटल एट ए टाइम आपको जब ओवेरीज से निकलेंगे 16 ओवाज रिलीज होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं आपको। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू द सिंगल मीडियन ओविडक्ट। दोनों ओवरी से जो डक्ट निकली ओविडक्ट बनती है और ओविडक्ट आपस में मिलकर कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वेजाइना भी कहते हैं। और वेजाइना जो होती है जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो जाता है हमारा। ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट ओपन इनटू द जेनाइटल चैम्बर में ओपन होता है। कौन, स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका क्या होती है, आपके जो फीमेल के द्वारा मेल के द्वारा जो आपके स्पर्म बॉल्स आएंगे उसको कलेक्शन का काम करते हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ओवेरीज है, इसमें 8 ओवेरियल्स आपको देखने को मिलता है। ये ओविडक्ट है, दोनों नापे मिलकर क्या माने कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना का फॉर्मेशन कर लिया आपको, है ना। यहाँ पे आपको ये क्या होता है, जेनाइटल चैम्बर्स का फॉर्मेशन, जेनाइटल पाउच आपको देखने को मिलता है, ब्रूड पाउच इसको बोलते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, आपके जेनाइटल चैम्बर वेस्टिब्यूल से मिलकर और स्पर्मेथिका से मिलकर बना हुआ है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपके कोलेट्रल ग्लैंड्स होती है जिसमें लेफ्ट वाली यहाँ पे होती है हाईली ब्रांच हमें देखने होती है और कुछ स्पेसिफिक सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं यहाँ पे। और ये आपके फीमेल का ऑर्गन है गोनोपोफाइसिस हमारी कहलाती है यहाँ पे। ये रीजन हमें देखने को मिलता है आपको। तो इस प्रकार से फीमेल जेनाइटल्स ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं आपके। यहाँ पे आपके कितने निकलेंगे, 16 एग्स निकलते हैं जो ऊतिका का ऊतिको फोर्स का हमारा फॉर्मेशन करते हैं, हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे आपको। यस,
तो स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू द स्पर्मेटोफोर्स के रूप में क्या होगा, तो आपको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यानी स्पर्म बॉल के रूप में कहते हैं। दिस फर्टिलाइज एग जो होते हैं हमारा एनकेस्ड इन ए कैप्सूल, और जो एग आ रहे हैं आपके, है ना, ऊथिकोफोर्स जो बनते हैं आपके, इसमें एग प्रेजेंट है आपके, जो कि कितने 16 होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, एग आपके साइड चलते हैं और स्पर्मेटोफोर से स्पर्म्स उसके ऊपर गिरते हैं, और स्पर्म जो गिरते हैं उसको पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। फर्टिलाइज एग जो होते हैं हमारे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें बोलते हैं ऊथिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊथिकी बोलते हैं हमारा। ऊथिकी इज ए डार्क रेडिश, है ना, और ब्राउन ब्लैकिश ब्राउन कलर का एक कैप्सूल के फॉर्म में देखने को मिलती है, जो लगभग होता है 3/8 इंच, यानी कि लगभग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप आपकी अलमारी वगैरह कहीं देखेंगे ना, छोटे छोटे से आपको ब्राउन कलर के, ब्लैक ब्राउन कलर के छोटे पाउच टाइप देखने को मिलते हैं आपको, वही आपके ऊथिकाज आपको देखने को मिलते हैं। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू ए सुटेबल सरफेस यूजुअली इन ए क्रैक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर टू द फूड सोर्सेज। फीमेल्स क्या करती हैं, ऊथिकीज को क्या होता है, इसमें फर्टिलाइज ओवम प्रेजेंट है आपके, इनको क्या कर दिया कि आपको लकड़ी की दरारें हैं, दीवारों की दरारें हैं, जहाँ पे नमी प्रेजेंट है और किसी और फूड वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे उनको गिरा देती है यहाँ पे। एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिकीज प्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं हमारा। तो यानी कि एट ए टाइम अगर जो कॉकरोच जो डेवलप होते हैं आपके, लगभग 150 से लेके 160 कॉकरोच एक साथ डेवलप आपको देखने को मिलेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेटा अमेरिकाना, जो कॉकरोच की बात है हमारी, इस इसका डेवलपमेंट जो होता है वो होता है प्लूरोमेटाबोलस टाइप का होता है। प्लूरोमेटाबोलस का मतलब होता है डेवलपमेंट जो होगा उसके अंदर क्या होती है, निम्फल स्टेज हमें देखने को मिलती है। निम्फ जो होता है हमारा लुक वेरी मच लाइक एडल्ट की तरह ही होता है, बट इसमें विंग्स और जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए होते हैं यहाँ पे। द निम्फ ग्रो बाय द मोल्टिंग, जो डिफरेंट मोल्टिंग होती है, और लगभग 13 मोल्टिंग कंप्लीट होने के बाद वो एक एडल्ट में बदल जाता है। तो एडल्ट में बदलने के बाद क्या होता है, जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे और विंग्स डेवलप हो जाते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज हैज विंग्स पैड्स, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव द विंग्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसके अंदर मालूम हमें पड़ता है, इस प्रकार से इनके अंदर कॉपुलेशन होता है और आपके कॉकरोच डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये तो हमारा कॉकरोच की फीमेल। अब कुछ बेसिक बात करते हैं कि कॉकरोच जो होता है हमारे सोसाइटी में कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमारा नहीं रखता है, किसी तरह की कोई हमें फायदा कॉकरोच से नहीं देखने को मिलता है हमारा। कॉकरोच उल्टे हमें क्या होता है, बीमारी ही देने का काम करता है। तो यही बात यहाँ पे की, मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड, जंगली टाइप की होती है, एंड आर नो नॉन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमें देखने को नहीं मिलती है आपको। फ्यू स्पीशीज थ्रिव इन एंड अराउंड द ह्यूमन हैबिटेट, जहाँ ह्यूमंस रहते हैं वहीं आसपास इनके आपको स्पीशीज आपको कॉकरोच के हमें देखने को मिल जाएगी आपको। दे आर द पेस्ट, एक प्रकार के कीट एक प्रकार के, बिकॉज दे स्पॉइल फूड, हमारे क्या कहते हैं, हमारे भोजन को क्या करते हैं, स्पॉइल खत्म कर देते हैं हमारा, कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं विद देयर स्मेली एक्सक्रीटरा, जिसमें सिक्रेट करके हमारा। और इसके अलावा हमें क्या होते हैं, दे कैन ट्रांसमिट वेराइटीज ऑफ द बैक्टीरियल डिजीजेज बाय कॉन्टामिनेटिंग द फूड मटेरियल, क्योंकि ज़्यादातर कॉकरोच क्या होते हैं, गंदी जगहों पे ही रहते हैं और वहाँ से अपने साथ क्या होते हैं, बैक्टीरिया लेके आएंगे और हमारे फूड पे चले जाएंगे, तो फूड हमारा खराब हो जाता है हमारा। तो अल्टीमेटली हमें डिजीज ही करते हैं, हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा कॉकरोच के बारे में बातचीत। तो हमने हमारे एक एक पॉइंट को यहाँ पे सीख समझने की कोशिश की गई है। तो आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो बायोस्कोर चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बायोस्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।